सो वेलकम बैक। ये है वन पीस एपिसोड 95। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एस और स्मोकर एक दूसरे से लड़ रहे थे। तभी एक अनजान आदमी उनको पीछे से देख रहा था। फिर हम देखते हैं कि स्मोकर एस पर हमला करता है, पर एस भी अपने फायर अटैक से उसको रोक देता है। फिर बैटल काफी ज्यादा इंटेंस हो जाती है और उनके अटैक्स हवा में उड़ने लगते हैं। फिर वो सब बोलता है कि ऐसा लगता है जैसे ये फाइट धुएं और आग के बीच में है। तभी नामी लूफी से पूछती है, क्या ये सच में तुम्हारा भाई है? फिर लूफी बोलता है, हाँ, ये मेरा बड़ा भाई है और इसका नाम एस है। तभी जोरो बोलता है, वो सब तो ठीक है, पर ये ग्रैंड लाइन में क्या कर रहा है? फिर लूफी बताता है कि एस भी उसी की तरह एक पायरेट है जो कि वन पीस की खोज के लिए 3 साल पहले घर से निकल गया था। फिर नामी बोलती है कि जब तक वो लोग लड़ रहे हैं तब तक हमें शिप पर पहुंच जाना चाहिए। फिर सभी लोग शिप की ओर भागते हैं, पर लूफी उनसे अलग हो जाता है। फिर एस भी वहां से जा चुका होता है। फिर स्मोकर बोलता है कि मैं आज स्ट्रॉ हैट को पकड़ चुका होता अगर एस बीच में ना आता। फिर हम देखते हैं हमारे स्ट्रॉ हैट्स वहां से निकलने लगते हैं। फिर चॉपर बीबी से बोलता है कि हम यहाँ पर इतनी मुश्किलों के बाद आए थे और इतना जल्दी वापस भी जाने लगे। फिर बीबी उसे बताती है कि हम यहाँ पर कुछ जरूरत का सामान लेने के लिए रुके थे और क्योंकि हमने वो ले लिया है तो अब हमें यहाँ से चलना चाहिए और हमारा नेक्स्ट स्टॉप होगा सिटी ऑफ ग्रीन एरेमेलू। वो निकलने ही वाले थे तभी वो देखते हैं कि वहाँ पर कोई मिसिंग है और वो और कोई नहीं, हमारा कैप्टन है। फिर हम देखते हैं लूफी को, जो कि सोच रहा था कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। वो कहता है कि बाकी सब लोग कहाँ चले गए और तभी वहाँ पर एस आ जाता है। वो लूफी से कहता है, काफी टाइम हो गया तुमसे मिले हुए। और दोनों भाई एक दूसरे को देखकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और उन्हें पुराने दिनों की याद आ जाती है। तभी एस लूफी से कहता है कि तुम्हारा क्रू तो तुम्हें ढूंढ रहा था ना? लूफी बोलता है, हाँ, पर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फिर एस उसे बताता है कि वो कुछ दिनों के लिए एलावेस्टा में ही है और वो किसी को ढूंढ रहा है। एस उसे बताता है कि वो अब व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का हिस्सा है और ये टैटूज की पहचान है। फिर एस लूफी को उसे ज्वाइन करने के लिए पूछता है, पर लूफी मना कर देता है। एस बोलता है कि व्हाइट बियर्ड एक महान पायरेट है और वो उसकी पायरेट किंग बनने में मदद करेगा। फिर लूफी बोलता है कि इसका फैसला तो उन्हें लड़कर ही करना होगा क्योंकि किंग ऑफ द पायरेट्स तो केवल मैं बनूंगा। तभी हम देखते हैं मरीन्स की शिप को, जिस पर कि मिस्टर 11 बंधा हुआ था। वो कह रहा था कि टाउन में कुछ ना कुछ तो गड़बड़ चल रहा है क्योंकि सारे मरीन्स उसको यहाँ पर अकेला छोड़ के चले गए हैं। फिर हम देखते हैं वहाँ पर कुछ और लोग भी आ जाते हैं जो कि बताते हैं कि वो बिलियंस हैं और वो जल्द ही नंबर एजेंट्स बनने वाले हैं। फिर मिस्टर 11 उनसे मदद मांगता है पर वो लोग उस पर गन तान देते हैं। फिर वहाँ पर उनका एक साथी भी आ जाता है। वो कहता है कि तुम्हें मारकर हम नंबर एजेंट्स बन जाएंगे। फिर वो उसे शूट कर देते हैं। तभी उनके पास एक आदमी भागता हुआ आता है और वो बताता है कि फायर फिस्ट एस यहीं पर है। ये वही आदमी था जो स्मोकर और एस की फाइट के बीच में छुप कर देख रहा था। फिर वो लोग कहते हैं, क्या व्हाइट बियर्ड पायरेट्स का सेकंड डिवीजन कमांडर एस? फिर वो लोग डिसाइड करते हैं कि उन्हें बस एस को हराना होगा और वो लोग नंबर एजेंट्स बन जाएंगे। फिर हम देखते हैं एस को, जो कि लूफी से कहता है, हमें जल्द से जल्द तुम्हारे शिप को ढूंढना होगा। क्या तुम्हें पता है वो कहाँ है? लूफी बोलता है, मुझे नहीं पता, शायद वो लोग चले गए होंगे। फिर एस लूफी से उसके क्रू के बारे में पूछता है तो लूफी बताता है कि उसके पास हर तरीके के लोग हैं जो कि अपने अपने काम में माहिर हैं। फिर हम देखते हैं कुछ लोग हथियार लेकर उन पर नजर रख रहे थे। लूफी एस को बताता है कि उसके क्रू में एक प्रिंसेस और उसकी डक भी है। लूफी कहता है वो अभी भी एक म्यूजिशियन को ढूंढ रहा है। तभी अचानक से सभी लोग उनको घेर लेते हैं। फिर उनका लीडर बोलता है, तुम्हारा सिर मेरा है, ये मेरे प्रमोशन की टिकट है। फिर हम देखते हैं चॉपर को, जो कि पूछ रहा था कि क्या कैप्टन के बिना सेल करना सही होगा। तभी नामी बोलती है, हमें सबसे पहले शिप को छुपाना होगा। फिर सांजी बोलता है कि माहौल जैसे ही थोड़ा ठंडा होगा हम लूफी को ढूंढेंगे। फिर हम देखते हैं एस और लूफी को बिलियंस ने पूरे तरीके से घेर लिया था। तभी उनमें से एक बोलता है, ये तो स्ट्रॉ हैट लूफी है, इसके सर पर 30 मिलियन बाउंटी है। फिर उनका लीडर बोलता है, हमें जैसे ही तुम दोनों के सिर मिल जाएंगे हमारे प्रमोशन होने से कोई नहीं रोक पाएगा। पर दोनों भाई उन्हें इग्नोर करके वहां से चले जाते हैं। फिर वो लोग उन पर हमला करने लगते हैं पर लूफी और एस दोनों मिलकर उन्हें अच्छा सबक सिखाते हैं। फिर उनका लीडर लूफी पर अटैक करता है पर एस उसे पकड़ लेता है और फिर लूफी अपना गम गम बजूका यूज करता है और उसे बहुत दूर भेज देता है। फिर सभी की फट जाती है पर उनमें से एक कहता है कि इनसे मत डरो, ये केवल 2 ही लोग हैं। फिर वो लोग उन पर अटैक करने लगते हैं। तभी लूफी को अपना शिप दिखाई दे जाता है और एस कहता है कि ये लोग नहीं मानने वाले। फिर एस लूफी से कहता है, तुम आगे जाओ, मैं इन नमूनों को संभाल लूंगा। फिर नामी लूफी को ढूंढ लेती है। तभी लूफी अपने हाथों को स्ट्रेच करता है और शिप पर चला जाता है। फिर वो लोग लूफी से कहते हैं कि क्या तुम कभी थोड़ा कैप्टन जैसे बिहेव करोगे? फिर लूफी पूछता है, एस कहाँ है? फिर वो सब कहता है, क्या तुम उसे अकेला छोड़कर आ गए? तभी लूफी बोलता है, टेंशन मत लो, मेरा भाई बहुत स्ट्रांग है। लूफी बताता है कि बचपन में वो एस से कभी भी जीत नहीं पाता था और एस ने तब डेविल फ्रूट भी नहीं खाया था। तभी नामी कहती है कि क्या कोई तुमसे भी ज्यादा स्ट्रांग है? फिर वो सब बोलता है कि जब छोटा भाई मॉन्स्टर है तो बड़ा भाई तो उससे भी बड़ा मॉन्स्टर होगा। तभी वहाँ पर एस आ जाता है और लूफी उसे अपने क्रू से मिलवाता है और फिर एस सभी को थैंक यू बोलता है उसके छोटे भाई का ख्याल रखने के लिए। और सभी लोग एस से मिलकर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं और वो यकीन ही नहीं कर पाते हैं कि ये लूफी का भाई है। और सभी लोग एस की काफी ज्यादा तारीफ करने लग जाते हैं और कहते हैं कि काश तुम
लूफी की जगह हमारे कैप्टन होते। और तभी वहाँ पर ब्रोक वर्क्स के शिप आ जाते हैं जिसमें कि बिलियंस थे। फिर वो लोग कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ से निकल जाओगे, और लूफी बोलता है ये लोग फिर से आ गए। तभी एस कहता है लूफी इनको मैं हैंडल करता हूँ। फिर एस छलांग मारकर चला जाता है। फिर एस हवा में छलांग मारता है और शिप्स के दूसरी तरफ पहुंच जाता है। और फिर वो अपने फायर फिस्ट का यूज करता है और एक ही बार में सारे शिप्स को राख में बदल देता है। भाई ये देखने के बाद तो इवन स्ट्रॉ हैट्स की भी फट जाती है। फिर वो सब बोलता है कि उसने तो उन्हें भूंज के रख दिया। फिर हम देखते हैं स्मोकर को तशीगी उसे बताती है कि उन्होंने पूरा टाउन देख लिया है, स्ट्रॉ हैट्स यहाँ से जा चुके हैं। फिर स्मोकर उसे बताता है कि उनके साथ प्रिंसेस बीवी भी है। फिर तशीगी बोलती है कि शायद उन्होंने उसे पकड़ लिया होगा। फिर स्मोकर बोलता है कि मुझे ऐसा लगता है जैसे वो उनके साथ है। फिर स्मोकर बोलता है यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ चल रहा है। फिर एक मरीन उसे आकर बताता है कि किसी ने मिस्टर 11 को मार दिया है। फिर स्मोकर बोलता है मुझे पता है स्ट्रॉ हैट क्या करेगा, वो क्रोकोडाइल के पीछे है। फिर तशीगी बोलती है पर वो तो 7 वॉरलॉर्ड में से एक है ना, क्या वो गवर्नमेंट और मरीन्स के साथ नहीं है। फिर स्मोकर बोलता है कि क्रोकोडाइल सभी वॉरलॉर्ड में सबसे घटिया है और उस पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं किया जा सकता। वो बोलता है कि एक पायरेट हमेशा पायरेट होता है चाहे वो कैसा भी हो। फिर स्मोकर बोलता है स्ट्रॉ हैट इस बार तुम मेरे हाथों से नहीं बच पाओगे। और दूसरी तरफ हमारे स्ट्रॉ हैट्स काफी ज्यादा खुश थे और सेलिब्रेट कर रहे थे क्योंकि एस उनके साथ में है। तभी लूफी एस से पूछता है क्या तुम सच में मुझे ज्वाइन नहीं करना चाहते। फिर एस कहता है नहीं, मैं एक पायरेट को ढूंढ रहा हूँ, उसका नाम है ब्लैक बियर्ड। फिर बीबी बोलती है कि ये तो वही है जिसने ड्रम किंगडम पर अटैक किया था। एस उन्हें बताता है कि वो 2nd डिवीजन का ही एक पायरेट था और उसने अपने ही एक साथी को मार दिया था और उसका कमांडर होने के नाते मैं उसे सजा देकर रहूंगा। एस कहता है मैंने सुना है कि वो अभी यूबा में है इसलिए मैं वहीं जा रहा हूँ। फिर बीबी बोलती है कि हम लोग भी वहीं जा रहे हैं। फिर नामी बोलती है ऐसा लगता है कुछ टाइम के लिए हम एक साथ हैं। फिर एस के आने की खुशी में वो लोग सेलिब्रेट करने लगते हैं। सो इस एपिसोड में बस इतना ही। कमेंट्स में एपिसोड का फेवरेट पार्ट बताना मत भूलना और अगर आपको वन पीस पसंद है तो आप मुझे सब्सक्राइब कर सकते हैं।